ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उवध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज़ि वंदू। मैं बार बार तव पाद पयोज़ि वंदू। मैं बार बार तव पाद पयोज़ि वंदू। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समेश सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निसर सागर जी आदि तीन कमनव कोटि महामुनि राजों की जय। सितंबर माह वैसे तो प्रतिवर्ष ही आता है, लेकिन जैसा कि पूर्व में भी मैं कह चुका था कि 823 वर्ष के बाद 2025 का सितंबर माह आया है। इसमें क्या खासियत है, तो चूँकि मैंने कहीं पढ़ा भी था इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है, कि इस सितंबर माह में जो आपके साप्ताहिक 7 दिन हुआ करते हैं, सोमवार से लेके शनिवार ये 7 दिन हुए, ये 7 दिन 4-4 बार आए हैं, तो 28 दिन तो ये हो गए। फिर एक सोमवार और एक मंगलवार 2 दिन बढ़े, 30 दिन में ये सितंबर माह समाप्त हो गए। चूँकि 823 वर्ष बाद ऐसा योग बना कि 7 दिन 4-4 बार आए हैं, बाकी तो सब आते रहते हर महीना, 5-5 भी आते हैं, 4 भी आते हैं। तो 823 वर्ष बाद ये आया। और इसमें सितंबर माह में चूँकि इसको धन की पेटी भी कहा जाता है इस माह को, क्योंकि इसमें आपके पर्युषण पर्व, 16 कारण आदि आदि पर्व भी आते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के, जैनेतर संप्रदाय में भी गणेश चतुर्थी, नवरात्रि जैसे अभी चल रही है, इन सब में आपकी जो भक्ति होती है, इस महापर्व के निमित्त से व्रत उपवास आदि होते हैं और ये निमित्त बनते हैं आपको अपने भक्ति धन को बढ़ाने के लिए, पुण्य धन को बढ़ाने के लिए। इसको कहते हैं सम्यक वर्धनी क्रियाएं जो आप करते हैं इन पर्व आदि के निमित्त के माध्यम से, इसमें आपका पुण्य अति तीव्र पुण्य धन बढ़ता है, उसको संचित करते हैं आप, और कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। इस अपेक्षा से ये सितंबर माह तो वैसे ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि वर्तमान में नवरात्रि पर्व चल रहा है, जैनेतरों में व्रत उपवास उनके भी होते हैं, माँ भगवती की आराधना भी करते हैं, 9 दिन के 9 रूप भी मानते हैं, कन्या को तो विशेष रूप से मानते हैं, कन्या भोज भी होता है, उसके बाद ही उनके उस पर्व की इति होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन भगवती की आराधना करने वाले सभी आराधकों से कि माँ भगवती की आराधना तभी सार्थक होगी जब कोई दुर्गा गर्भ में न मारी जाएगी। माँ भगवती की आराधना तभी सार्थक होगी जब कोई सीता अन्याय की सजा न भुगते, और ना ही कोई लक्ष्मी दहेज की बलि चढ़े, ना ही कोई बहन बेटी माँ अपहरण के कारण और अपने दुष्कृत के कारण समाज में अपने सील को सुरक्षित ना रख पाए। अगर ये 3 चीज़ें बच गई ना, तो आपकी इस भगवती की आराधना करना सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें और हम अपनी माँ बहन बेटियों का सम्मान करें, तभी यह भगवती की आराधना करना हमारा सार्थक समझा जाएगा। क्योंकि पाप से जो बचाए उसी का नाम तो धर्म है। हम धर्म भी करें और पाप भी करें तो फिर हम पुण्यात्मा तो नहीं कहला सकते, धर्मी तो नहीं कहला सकते। धर्मी कौन होता है, तो उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, एक कारिका के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ कि पाप हीणम दुनहंति पुण्य हीणम च संजमो, दया हीणो न साहम्मी,
धम्महीणो न सावयो। पापहीणम दुहम नत्थि, पाप से हीन को दुख नहीं होता है। पुण्यहीणम च संयमो, पुण्य से हीन व्यक्ति को संयम नहीं होता है। दयाहीणो न साहम्मी, और दया से हीन धर्मी साधर्मी नहीं हुआ करता है। और धम्महीणो न सावयो, और धर्म से हीन व्यक्ति श्रावक नहीं हुआ करता है। आप श्रावक हैं, सामने आपके बड़े महाराज श्री बैठे हैं, संघ है, मुनिराज हैं, तभी आप इनको आरिका भगवंतों को, श्रावक को, श्राविकाओं को, इन चतुर्विध संघ की जय जयकार करते हैं। वो चतुर्विध संघ यहाँ की अपेक्षा नहीं है। यहाँ की चतुर्विध संघ की अपेक्षा तो ऋषि, यति, मुनि, अनगार हुआ करते हैं। समूषण की अपेक्षा ये आपका चतुर्विध संघ बनता है, क्योंकि समूषण में मुनिराज रहते हैं, आरिका भगवंत भी रहते हैं, श्रावक भी रहते हैं, श्राविकाएँ भी रहती हैं। इस अपेक्षा से समूषण में चतुर्विध संघ की जय जयकार हुआ करती है। क्यों? क्योंकि मुनि महाव्रती होते हैं, श्रावक असंयमी भी होते हैं और एक देश व्रती भी होते हैं। श्रावक, श्राविकाएँ, आरिकाएँ भगवंत और मुनिराज, इस प्रकार से ये चतुर्विध संघ कहलाता है। मुनियों में भी ऋषि, मुनि, यति और अनगार, वास्तव में यही चतुर्विध संघ कहलाता है। क्यों? क्योंकि दिन में तो आप आते हैं, दर्शन करते हैं, विहार आदि करते हैं, तो साथ में भी चलते हैं, लेकिन रात्रि में साथ नहीं रहते, साथ छोड़ के अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। और जो साथ में रहते हैं वो मुनि संघ ही रहते हैं। इस अपेक्षा से आरिका संघ रहता नहीं है साथ में। ऐसा आचार्य महाराज ने हम लोगों को बताया था कि समूषण की अपेक्षा से चतुर्विध संघ होता है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में चतुर्विध संघ केवल मुनि का ही हुआ करता है, क्योंकि सब लोग रात में छोड़कर हमको चले जाते हैं। अब आचार्य भगवान ने जो कारिका दी उसमें कहा कि जो धर्म से हीन है वो श्रावक नहीं होता है। तो फिर श्रावक कौन होता है? प्रश्न उठता है कि श्रावक कौन होता है? तो जो सम्यक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है वही श्रावक हुआ करता है, और वही श्रावक धर्म का पालन किया करता है। संसार में जब भी किसी प्राणी को दुख प्राप्त होता है तो वह नियम से पाप कर्म अर्थात असाता कर्म के उदय से ही हुआ करता है। पुण्य कर्म में तो साता आती है, साता की बाढ़ आती है। उस साता में भी सबसे ज़्यादा पाप हुआ करते हैं। ध्यान रखना बंधु, हमारा साता में पाप, साता में तो हम लोग सुख का अनुभव करते हैं, उसी साता के सुख में पाप की बाढ़ भी आती है। सोने की लंका थी, सोने की लंका में रावण एक छत्र अधिपति था, लेकिन उसी सोने की लंका में अपने अभिमान के कारण वो ऐसा दुष्कृत कर बैठा कि आज भी दशहरा उसी के नाम से चलता है, देख लीजिए। मात्र उस अभिमान के कारण, अपना रूप सौंदर्य के कारण, मेरी सोने की लंका है, इतना बड़ा वैभव है, विद्याधर हूँ, पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन उसके बाद भी रूप और सौंदर्य कामदेव से कम नहीं है। मुझे कौन स्त्री नहीं चाहेगी? तो मुनिराज के पास जाके उसने व्रत ले लिया कि भगवान मैं व्रत लेता हूँ कि किसी स्त्री की इच्छा के बगैर उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभिमान था, इतना बड़ा रूप सौंदर्य मेरे पास है, कौन मुझे नहीं चाहेगा। और फिर सोने की लंका, विद्याधर, हर कुछ सब कुछ मेरे पास है। उस अभिमान में भूला और यह दुष्कृत्य कर बैठा, सीता माता का हरण कर लिया। और उस दुष्कृत्य के कारण क्या दशा हुई आप सब परिचित हैं। तो जब साता की बाढ़ आती है तो ऐसे कार्य भी हो जाते हैं। दशहरा में रावण को प्रतिवर्ष जलाया जाता है, लेकिन एक भूल कर जाते हैं लोग कि जिस रावण ने माता सीता को हाथ भी नहीं लगाया उसको तो प्रतिवर्ष जलाते हैं, और जिसने भरी सभा में द्रौपदी को चीरहरण किया था, दुस्साहस का कार्य किया था, और दुर्योधन के कहने पर उस दुस्शासन को लोग भूल जाते हैं। उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस
रावण ने माता सीता को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन अपहरण तो किया। उस दुष्कृत्य के कारण आज भी रावण को दहन किया जाता है। ये साता की बाढ़ का ही परिणाम है। साता की बाढ़ आई, 6 खंड का अधिपति हो गए, भरत चक्रवर्ती हो गए। प्रवेश किया नगरी में तो चक्र रत्न प्रवेश नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अभी कोई और बचा है। कौन बचा है? सारे नगर, राज्य, दुनिया सब कुछ जीत चुका मैं तो। मलिक्ष खंडों को जीत लिया, आर्यखंड को भी जीत लिया। अब कौन बचा है? चक्र रत्न क्यों प्रवेश नहीं कर रहा? देखा गया, बताया गया कि आपके ही भाई बाहुबली अभी वो आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किए हैं, इसलिए चक्र प्रवेश नहीं कर रहा। कैसे नहीं करेगा? बोल दो जाके। कहा गया भरत जी का आदेश है, आपको उनकी अधीनता स्वीकार करना होगी। 6 खंड के अधिपति हो चुके हैं वो। तो बाहुबली जी कहते हैं, कौन से चक्र रत्न के अभिमान में बोल रहा है? वो चक्र जो कुम्हार के यहाँ भी चलता है, वो चाक चलाता है, वो भी तो उसका चक्र है। अगर भरत भैया का है आदेश तो स्वीकार है, और अगर भरत चक्रवर्ती का आदेश है तो फिर आदेश को स्वीकारता नहीं दी गई। जो करना है कर लो, देख लो आके। उस साता की बाढ़ी में तो बोला गया था, अभिमान में ही तो बोला गया था ना, मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, चक्र रत्न मेरे पास है। तब जाके विवेक कहाँ चला गया? बुद्धिपूर्वक चक्र नहीं चलाया बाहुबली के ऊपर। तीनों युद्ध हार गए, जल, मल्ल और युद्ध वाला, और बाद में चक्र भी चला दिया। पर ये भूल गए कि चक्र अपने बंधुओं पर कभी चलता नहीं है, और जाकर सीधा वो बाहुबली की परिक्रमा करा दिया। तब जाके बाहुबली ने कहा, इस धन, वैभव, राज्य, संपत्ति धिक्कार है जिसके लिए भाई भाई पर मारने को उतारू हो जाता है, एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाता है। और बाहुबली उसी क्षण सब राजपाट छोड़कर और वन की ओर चले गए और खड़े हो गए। 1 वर्ष तक निराहार उपवास किए। कितनी मधुर और मनोज्ञ प्रतिमाएं बाहुबली भगवान की हैं। हमारा तो सौभाग्य नहीं हुआ अभी कि मैं जाकर उनके चरणों में साक्षात सिर झुका सकूं, लेकिन आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, गोमटेश्वर होके आए हैं, दर्शन किए हैं, हम यहीं से दर्शन कर लेते हैं। ऐसे साता की बाढ़ में पापी हुआ करते हैं। इस समय हमको बहुत संभलना होता है। दुख तो मिले भगवान, मैं दुखी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होए। हम दुखी रहें तो आपके प्रभु नाम मंत्र की जाप, माला, भक्ति, पाठ, पूजन सब कुछ करते रहेंगे। और अगर हम सुख में गाफिल हो गए तो मैं आपको भूल सकता हूँ, और भूल भी जाता हूँ। इसलिए जब सुख के क्षण आते हैं तो कुछ समय के लिए कहते हो गया, कटौती कर लेते हैं, पूजन में भी कर लेते, दर्शन में भी कर लेते, मंदिर आने में भी कभी कभी चूक हो जाती है, सुबह नहीं आए शाम को आ जाएंगे। लेकिन और अन्य कार्यों में आपने कटौती की नहीं की। और जब वही असाता कर्म उदय में आता है तब प्रभु के दर पर दौड़े दौड़े आते हैं। फिर कोई नहीं बचाता, केवल 4 ही शरण बचाते हैं। वही मंगल हैं, वही उत्तम हैं, वही शरण हैं, वही प्रभु हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि। ऐसे उस पुण्य कर्म की साता से अपने आप को हम संभालें, क्योंकि पाप कर्म असाता कर्म के उदय से ही आया करते हैं, और वे पाप कर्म कहलाते हैं हमारे। वो कौन हैं? तो जो प्राणी को संसार में परिभ्रमण कराते हैं और हमें दुखी करते हैं। ऐसे दुख के अनुभव में चित्त का रुक जाना ही हमारा आर्त ध्यान कहलाता है, पाप कहलाता है। ऐसे आर्त ध्यान के लिए इष्ट वियोगज, हमारे इष्ट का वियोग हो गया, उसकी प्राप्ति के लिए बार बार हम चिंतन करते हैं। घर से बाहर निकले, बाजार गए, लेकिन वापस लौट के आए, देखा तो गले का हार गायब। इष्ट का वियोग, बड़े चाव से तो बनवाया था,
स्वामी जी ने दिया था शादी की वर्षगांठ पर। वर्ष तो गिर गए, गांठ अभी भी बंधी है। उस वर्षगांठ पर हमको हार दिया था। आज हार बाजार जाते पहन के तो गए, लेकिन वापस आए तो गले से गायब। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ गिरा, आदि आदि विकल्प हुए और वापस ढूंढने चले गए। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हो गया हमारा। श्री राम जी लक्ष्मण की मृतदेह को 6 महीने तक कंधे पर टांग के घूमते रहे। लोग समझाते रहे तो और उनको उल्टा बोलते रहे। यहाँ तक कि बोला, जब उन्होंने बोला, लोगों ने, प्रजा ने बोला, प्रभु अब नहीं है, देह तो मृत हो गई, जीव तो निकल गया, तो उल्टा उनको बोलते, तू मर जा, तेरा बाप मर गया होगा, तेरा भाई मर गया होगा, मेरा लक्ष्मण तो अभी सोया है, गहरी चिर निद्रा में, अभी उठेगा। उसको नहलाते, उसको खाना खिलाते, उसकी सारी क्रियाओं को बड़े चाव से करते, लेकिन अभी स्वीकार नहीं कर पाए कि अभी लक्ष्मण जी हमारे मृत हो चुके हैं। उनको ध्यान दिलाने के लिए एक व्यक्ति ने उपक्रम किया कि यहीं से निकलते हैं रोज। तो उस समय पत्थर पर वो खेती कर रहा, बीज बो रहा। उसको देखकर बोलते हैं प्रभु श्री राम जी, हे मूर्ख, बंजर भूमि में कभी फसल उगती है? तो उसने कहा, मृत देह में कहीं जीव होता है? तब जाके उनको समझ में आया इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट का संयोग हो गया, उसको दूर करने का बार बार चिंतन करने का नाम अनिष्ट संयोगज। कौन मिल गया? गलत व्यक्ति से दोस्ती हो गई, गलत व्यक्ति के साथ व्यापार संबंध हो गया। अब वो हमारे लिए परेशान करता है, समय पे हमको पैसा नहीं देता है। व्यापार में सामान तो ले गया बड़े विश्वास के साथ, 2-4 बार समय पे पैसा भी दे दिया, बाद में महीनों घुमाता है, सालों घुमाता है, कभी आज, कभी 15 दिन, कभी महीने भर। आप लोग उससे परिचित हैं क्योंकि व्यापारी हैं आप सब। फिर एक किस्त बचाता है, पुनः आ जाता लेने। अब अपन भी लालच में रह जाती हैं कि भैया आज दे दो, कल फिर मिलेगा उसी से। लेकिन अनिष्ट का संयोग हो गया। अब कैसे इससे पीछा छुड़ाएं? या तो पहली किस्त भूल जाओ और उसको सामान देना बंद करो, तो वो भी नहीं होता। क्यों? आज नहीं तो कल देगा। और वो आपसे एक किस्त रोकता है, पुनः ले जाता है, हजारों का लेता है, सैकड़ों में देता है, और 10 बार जाओ तब एक बार मिलता है। ऐसे अनिष्ट का संयोगज, ये आर्त ध्यान हो गया। पीड़ा चिंतन, शरीर में पीड़ा है, रोग हो गया, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लीवर डैमेज, किडनी, कितनी बीमारियां हैं। और नहीं है तो भूख नहीं लगती। क्यों? टेंशन हो गया। न व्यापार अच्छा चल रहा, न घर में कोई बोलता है अच्छे से। किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर में पीड़ाएं तो रहती ही हैं। और सबसे बड़ी पीड़ा तो क्षुधा रोग की है। सुबह उठते ही खाना और सोते सोते तक खाना, रात में उठ जाओ तो पीने को भी पानी। मतलब सुबह से शाम तक 24 घंटे में कोई हमारा लिमिटेशन नहीं है। क्यों? शरीर उसका आदि है, नहीं देंगे शरीर में पीड़ा होगी। ये पीड़ा चिंतन का हमारा आर्त ध्यान। हार्ट अटैक, नली ब्लॉकेज आदि, उनको इलाज कराने का ठीक ठीक प्रबंध अगर समय पर नहीं हुआ तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार का आर्त ध्यान हमारा चलता रहता है। और चौथा आर्त ध्यान होता है निदान बंध का। आगामी भोगों की हमारी इच्छाएं, हम इस भाव में चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त करें, अगले भाव में देवों जैसा साम्राज्य प्राप्त करें। ऐसे आगामी भोगों की आकांक्षा रखने का नाम, सांसारिक सुखों की इच्छा करने का नाम निदान बंध आर्त ध्यान दुख कहलाता है। बंधुओं, इस भाव में लखपति, करोड़पति या चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, अगले भाव में देवोपनीत स्वर्गीय वैभव मिल जाए, ऐसे निदान बंद करके ही तो हम अपने धर्म ध्यान को करते हैं। लेकिन निदान बंद तो करो, लेकिन प्रशस्त करो, अप्रशस्त मत करो। प्रशस्त कैसा मगर है? प्रशस्त निदान बंद कि बनूं
तो अगले भाव में मुनिराज बन सकूं, इस भाव में नहीं बन पाया, अगले भाव में कम से कम भगवान आपके सदृश बनकर जीवन मरण का अंत कर सकूं, इस प्रकार का भाव करना, इस प्रकार की भावना भाना, ये हमारा निदान बंद प्रशस्त हो। मुनिराजों के साथ मिलना, गुरुओं की सेवा करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाए। आचार्य भगवान, शरीर में पीड़ा थी, एक कदम रखने को भी मुश्किल हो रहा था। जब बड़े बाबा से निकले, रहली तक पहुँचे, बीच में डोली में भी बैठे और रहली से बिहार कर जब आगे निकले तो गाडरवारा तक पहुँचते पहुँचते ये स्थिति हो गई थी कि 3 से 4 किलोमीटर ही चल पाए थे शाम के समय। उसके बाद हिम्मत नहीं थी एक कदम चलने की, लेकिन उसके बाद भी उनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसके बाद उन्होंने अपनी पीड़ा को नहीं देखा, न अपनी पीड़ा के चिंतन में लगे रहे कि कैसे ठीक होगा और क्या करेंगे, केवल प्रभु की भक्ति में लगे रहे। और उसके बाद बिहार किया तो 700 किलोमीटर सीधा सिरपुर पहुँच के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ के अपने उस बिहार की इतिश्री की। ऐसे चिंतन में प्रभु भी साथ देते हैं और गुरु का आशीर्वाद हमारे पास है तो हम भी इस चिंतन को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये तो आर्त ध्यान हुए 4 प्रकार के। इसी में दूसरे दुख और मिलते हमको, लेकिन हम उसको दुख नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम उसमें आनंद मानते हैं। वो भी 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। क्रूर परिणामों को जो उत्पन्न होता है उसी का नाम तो रौद्र ध्यान होता है। क्रूर परिणाम, हिंसा में आनंद मानना, हिंसानंदी। क्यों? बच्चों को देखते हैं, चीता आदि घर में घूमते हैं तो पकड़ते हैं, हाथ से मसलते हैं, किसी दुखी और दुखित करते हैं, उनमें आनंद मानते, हंसते हैं। क्यों? अभी वो अज्ञान है। लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आप भी नीचे नहीं देखते, दौड़ते भागते चले जाते हैं। क्या आपके पैरों के नीचे क्षुद्र जीव का मरण नहीं होता? किसी को दुखी करके आप खुश होते हैं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। हिंसा में आनंद मानने का नाम हिंसानंद। झूठ बोलने में आनंद मानना। व्यापारी वर्ग बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि बगैर झूठ बोले व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि न्यायोचित उतना तो बोलिए जिसमें किसी को मरण ना हो, जिसमें किसी को दुखी ना करना पड़े, जिसमें किसी का गला ना दबाना पड़े। आटे में नमक खाइए, लेकिन नमक में आटे खा जाओ तो किसान कितना बढ़िया है। अन्न देवता इसलिए उसको कहा जाता है। मुझे यह उदाहरण बहुत अच्छा लगता है कि कभी वो झूठ नहीं बोलता, कभी वह अपने आप में सबके लिए समय पे मिल जाए, इस भावना से ओतप्रोत रहता है। वो भी चाहता तो झूठ बोल के अन्न को अपने कोठे में जमा रख कर सकता है, लेकिन फसल जैसे ही खेत से निकलती है, सबसे पहले वो अपने भोजन के लिए जितना उसमें काम चल जाए उसको बचाता है, बीज को बचा के रखता है, शेष फसल को बोरे में भी नहीं भरता, सीधा ट्राली में भर देता और जल्दी मंडी में जाके बेच देता है, या आप लोग उससे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि समय पे सबको मिल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इस भावना से वो ओतप्रोत रहता है, ना कि मुझे ज़्यादा दाम मिल जाए। किसान को तो उसकी फसल का सही कीमत मिलती ही नहीं है, चाहे वो सब्जी वाले हों और चाहे अन्य देवता हों। हमेशा व्यापारी वर्ग उनसे लाभ कमाता है। 50-100 रुपये में खरीदता है, उसके बाद रख देता है। जब भाव बढ़ेंगे, 200 में 300 में बढ़ेंगे, 4 गुने होंगे, 10 गुने होंगे, तब जाके बेचेंगे। है ही नहीं, अभी तो माल ही नहीं आया। अगर माल नहीं आया तो वेयर हाउस कहाँ से भरे पड़े हैं फिर ये बताइए, और किसके लिए रखे गए? रखे तो गए आम जनता के लिए ही ना। तो गुरुदेव यही कहते थे, समय पे वितरण हो जाए सबका, तो आपको बचाने की भी और आपको रखने की भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रखा रहता है गोदामों में माल, बीच में और रखने की व्यवस्था नहीं बन पाती, फिर बीच में बारिश होती है, कितना खाद्यान्न व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। झूठ बोलना, उसमें भी आनंद मानने का नाम मृषानंद है।
चोरी करने में आनंद मानना। रोज़ निकलते पैसे पैंट से घर से, लेकिन वो अपने ही स्वामी के तो हैं, निकालते तो हैं, धर्म के कार्य में भी देते हैं, दान भी देते हैं, मालूम भी होता है तो बता भी दिया जाता है। किसी की बगैर पूछे उठाई वस्तु को ले लेना, गिरी पड़ी वस्तु है उसको उठा लेना और बताना नहीं, ये भी चोरी है। और उसमें हम आनंद मानते हैं, आज इतना निकाल लिया, इतना हमारे पास आ गया। टैक्स भी चोरी करते हैं, आयकर में नहीं दे पाते पूरा, ये भी हमारे लिए चौर्यानंद रौद्र ध्यान है। और फिर अंतिम चौथा तो वो आनंद ही आनंद है, उसमें कहाँ हमारे लिए पाप है महाराज। परिग्रहानंद, जिसके पास जितना बड़ा परिग्रह है उतना बड़ा उसका पाप, ये गुरुदेव कहते थे। आनंद मनाओ, कितना आनंद मनाओगे, जितना आनंद आप मनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको आगे उसका विपाक पकेगा, कर्म का फल आपको मिलेगा। क्योंकि पापों का निरोध करने वाला व्यक्ति कितना ही भले ही भौतिक संपत्ति को इकट्ठा कर ले, महल दुसाले, अच्छे अच्छे गाड़ी बंगले सब कुछ इकट्ठा कर ले, फिर भी सुख संपत्ति उसके लिए सच्चा सुख प्रदान नहीं कर सकती और ना ही उसको साथ में ले जा सकती। पापों को ना छोड़ने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी सुख संपत्ति सुविधा साधन संपत्ति एकत्र कर ले, लेकिन अगर पाप का त्याग नहीं किया तो उसको सुख की उपलब्धि 3 काल में नहीं हो सकती, ये गुरुदेव कहते थे। आचार्य भगवान समंत भट्ट स्वामी, जिनको भस्मक व्याधि रोग हुआ, गुरुदेव के पास रहते थे और जब देखा कि क्षुधा का निवारण नहीं हो रहा है, भूख लगती जा रही है, तो गुरुदेव से कहा मुझे समाधि प्रदान कर दें। गुरुदेव ने कहा ऐसे समाधि नहीं हो सकती, समाधि के लिए योग्य उम्र भी होना चाहिए, अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आप अपने रोग का निवारण करिए, उस रोग को निदान करा के बाद में देखेंगे, जहाँ इसका निदान हो सकता है वहाँ आप जाइए। और उन्होंने गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से इस मुद्रा को त्यागा और दूसरा रूप धारण किया, वस्त्र पहनकर गए, जहाँ जहाँ उनको उस रोग के शमन होने का उपाय दिखा वहाँ वहाँ गए और अंत में काशी पहुँच गए। वहाँ पर देखा कि मंदिर में बहुत द्रव्य चढ़ता है और इस द्रव्य से तो मेरी क्षुधा पूरी हो जाएगी। तब जाके उन्होंने अपनी उस क्षुधा के निवारण के लिए वहाँ पर जाकर मंदिर में रहना स्वीकार किया और बढ़िया दरवाजे बंद करके उस द्रव्य का प्रसाद का भक्षण किया, खाया और अपने रोग का निदान किया। और जब रोग का निदान हो गया, द्रव्य बचने लगा, फिर बाद में खोजबीन की गई, तब बोला कि इनको भी आपको प्रणाम करना है। बोले प्रणाम तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे ये हमारा, भले ऊपर से मैं वेश कोई भी रखा हूँ, लेकिन अंदर से तो मेरा सम्यक दर्शन सच्चा है और ये सिर तो वहीं झुकता है जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलते हैं। बोले देख लो, कुछ होगा तो मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं। वहाँ पर चबूतरा फट गया और चंदापुर भगवान प्रकट हुए। ये उनके श्रद्धान का परिणाम था। सच्चे सम्यक दृष्टि गुरुदेव आचार्य समंत भट्ट स्वामी रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापास्त्रो अन्यत्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापों का निरोध नहीं किया, पुण्य कर्म का तो उदय है, तो संपदा का क्या प्रयोजन है, वो तो मिलेगी हर जगह। धन्य कुमार देख लो, जहाँ जाता था संपत्ति पीछे पीछे आती थी। गुरुदेव को देख लो, गुरुदेव जहाँ जाते थे क्या मेला लग जाता था, समूषण वहीं पर पता नहीं पड़ता कितने लोग कहाँ से कैसे आ गए। अभी 10-20 लोग बिहार कर रहे साथ में, गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते तो रेला लग जाता था, जंगल में मंगल हो जाता था। क्यों? पुण्य कर्म साथ दे रहा है। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो संपदा का क्या प्रयोजन होता है। पापों का आश्रय अधिक होता है या पाप कर्म का उदय हो तो फिर संपदा का क्या प्रयोजन होता है। पाप कर्म है तो सोना भी
मिट्टी हो जाता है। पुण्य कर्म का उदय है तो मिट्टी भी छुओ तो सोना हो जाता है। पढ़ते ना गुरुदेव आपके दर्शन से, आपके स्पर्श से, आपके आशीर्वाद से मेरी चांदी सोना सोना हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आज मेरा अहोभाग्य पुण्य कर्म का उदय कि मुझे आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए, आपकी सेवा वही आवृत्ति करने का लाभ मिल गया, आपकी अंजलि में ग्रास दान करने का सौभाग्य मिल गया। चारों दान आहार दान में समाहित हो जाते हैं। क्यों? केवल ज्ञान को प्राप्त कराने की क्षमता उस श्रावक के दान में ही हुआ करती है। सामान्य मुनिराज तो उपवास करके भी बैठ जाएं, केवल ज्ञान को प्राप्त करें, मुक्ति को पालें, लेकिन क्या? जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, जो तीर्थ की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, उनके लिए श्रावक का दान लेना आवश्यक होता है। तभी जाके तीर्थ का और दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ करता है। अगर भगवान उपास करके चले जाएं तो फिर पता ही नहीं पड़ता दान कैसे दिया जाता है, क्योंकि दान देने का तो सिखाया ही नहीं। तभी तो आदिनाथ भगवान को 6 माह तक पारणा नहीं मिली। उपवास के बाद 6 माह तक फिर बैठ गए, बाद में फिर गए, तो 1 वर्ष 13 दिन के लगभग जब पारणा हुई थी, क्यों हुई थी? वो भी जाति स्मरण हो गया था। अयोध्या से हस्तिनापुर तक पहुँचे थे तो राजा सोम और राजा श्रेयांश ने जब देखा कि मुनिराज चले आ रहे हैं, मुद्रा है, ये तो आहार की मुद्रा है, जाति स्मरण हो गया। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में जब ससुराल गए थे और धर्मपत्नी को वापस ला रहे थे, रात्रि हो गई थी, तो रात्रि विश्राम कहाँ किया था? बोले जंगल में ही डेरा डाला था। सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए, भक्ति पूजन किए, भोजन का समय था तो भोजन करने के लिए तैयार था। उसी समय देखा 2-4 रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे, नवदा भक्ति पूर्वक उनको पड़गाहन किया, आहारदान दिया। आज वो पुण्य इस पर्याय में फलित होगा कि साक्षात तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान को आहारदान देने का, पारणा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इक्षु रस से उनने पारणा कराई। तब जाके वो आखा तीज अक्षय तृतीया आपके लिए महान हो गई। ऐसे पुण्य कर्म के उदय में हमारे लिए संपदा का कोई प्रयोजन नहीं, वो तो हर जगह मिलेगी। पुण्य व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ पर उसको संपदाएं पीछे चली आती हैं। यदि व्यक्ति का पाप कर्म का उदय हो जाता है तो संपदा कितनी भी इकट्ठी कर लो, कितना भी उसका संचय कर लो, वह तो नष्ट हो ही जाती है। एक व्यक्ति हजारों लाखों रुपए प्रतिदिन कमाता है, लेकिन परिवार वालों को बताता नहीं, बैंक में जाके रख देता है। यहाँ जमा नहीं कर पाता, विदेशों में रखता है धन। अब अपने धन को विदेशों में रखा, परिवार के लोग को नहीं बताया और बरसों बरसों रखता चला गया, क्योंकि आवश्यकता तो पड़ नहीं रही। आ रहा है, साता की बाढ़ है, पुण्य का उदय है तो आ रहा है, अभी तो खर्चा हो नहीं रहा, तो निकालने की तो बात ही नहीं। अब वो व्यक्ति वहाँ विदेश में धन रखकर अपना भूल गया। 10-20 साल तक उसको उस धन की याद नहीं आई। क्यों? सामने प्रतिदिन रोज धन की बाढ़ आ रही। अब उसमें वह भूल गया। कुछ समय बाद जब 10-20 साल निकल गए और उसको याद आया, मैंने वहाँ बैंक में पैसा तो रखा है लाकर में, उसको निकालना है, आवश्यकता है। गया देखने, निकालने के लिए, तो वहाँ पर क्या मिलता है? कुछ नहीं मिला। क्या हो गया? दीमक खाकर सारा पैसा वहीं पर समाप्त हो गया। कोई भी चीज़ को अगर आप फैलाओ नहीं, डुलाओ नहीं, देखो नहीं, 4-6 महीना पड़े रहने दो, तो अपने आप उसमें दीमक लग जाती है और वस्तु स्वयं ही नष्ट हो जाती है। अब वो लाखों रुपए बैंक में पड़ा लाकर में समाप्त हो गया। दीपक ने पूरा वैसा नष्ट कर दिया। अब व्यक्ति सिर धुनता है, मेरे खून पसीने की गाढ़ी कमाई किस काम की रही? आया तो पुण्य कर्म के उदय से था, चला गया पाप कर्म में, क्योंकि झूठ बोला ना परिवार वालों के साथ, आनंद मनाया, धन तो मेरे पास है, इनको नहीं बताना अभी। उस झूठ का ये परिणाम है
कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई, विवेक शून्य हो गया, आपको ध्यान भी नहीं रहा कि हमारा पैसा कहीं और रखा है और वो समाप्त हो गया। तो ये हानि भी होती है आपके झूठ बोलने से। आनंद तो मनाओ, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका भी थोड़ा चिंतन करिए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दोनों ही हमारे पाप के ही कारण हुआ करते हैं। हाँ, इनमें अगर बचना है तो व्रत संयम के साथ ही हम इनमें लगाम लगा सकते हैं और पाप से बच सकते हैं। तो साता की बाढ़ हमारे जीवन में बहुत जल्दी आती है, क्योंकि जैन धर्म इतना विशाल है कि किसी को दुख नहीं देता, उस दुख से उबारने का उपाय जरूर बताता है। आपके किए हुए कर्म आपको दुखी करेंगे, लेकिन प्रभु की भक्ति पूजन और जो आपके गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलेगा उसको निश्चित साता ही मिलेगी, असाता उसकी समाप्त होती जाएगी। जब आप व्रत नियम संयम करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, भक्ति करेंगे, तपों का पालन करेंगे, तो एक देश निर्जरा भी आपकी होगी, क्योंकि एक देश अणुव्रती हैं आप। महाव्रती हैं तो महाव्रती की महाव्रती के अनुसार उनके लब्धे स्थान होते हैं, निर्जरा स्थान बनते हैं, उनकी प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ऐसे पुण्य कर्म का उदय हो तो शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। आवश्यकता पड़ने पर धन संपदा स्वतः समाप्त भी होती है और प्राप्त भी होती है। दोनों ही चीज़ें हैं। आवश्यकता तो है, शत्रु भी मित्र बन गया, लेकिन पुण्य कर्म अगर है तो वो शत्रु भी हमारे लिए धन दे देगा। और अगर शत्रु मित्र तो बन गया, लेकिन पाप कर्म उदय में आता है तो वही हमारा मित्र शत्रु हो जाता है। एक कुत्ते को पाला था व्यक्ति ने, मित्र बना के रखा था। वैसे तो इनकी दोस्ती भी और दुश्मनी दोनों खराब हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ते को अगर आप पुचकारोगे तो वो चाटने आएगा, और अगर दुत्कारोगे तो वो काटने आएगा। इसलिए दोस्ती भी और दुश्मनी दोनों खराब हैं, इनसे दूरी रहने के लिए कहा गया। लेकिन हम घर में रखते हैं, उसको खूब खिलाते पिलाते हैं, बाद में उसी ने काटा, रेबीज हो गया, और उसी के काटने से व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया। शत्रु मित्र भी होता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है। केवल हमारी असाता और साता दोनों ही कर्म जब उदय में आते हैं तो, लेकिन एक साथ नहीं आते, एक एक करके ही आते हैं। साता की बाढ़ आई तो निश्चित मानिए इससे डबल असाता आने वाली है। जब असाता आती है तो मान के चलिए प्रभु की भक्ति में हम उस असाता को मंद कर देते हैं तो साता की बाढ़ आ जाती है। ऐसे बुंदेलखंड में कहावत चलती थी कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसलिए पूतों को धनी मत बनाइए, उनको संघर्ष करना सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। धन के लोभी और धन के वैभव में उनका जीवन मत डुबाइए। वैसे राजस्थान में एक परंपरा चलती है, किसी ने हमको बताया था कि यहाँ पर सेठ अपने बच्चों को दुकान में नहीं बुलाते। क्या करते हैं, दूसरे शहर में कोई मित्र हैं, उनकी दुकान है, तो ये नहीं बताते मेरा बेटा आ रहा है। हाँ, एक व्यक्ति को आपके पास पहुँचा रहा हूँ, उसको आपको काम लेना है और आप अपने हिसाब से उसको सिखाइए। डांटना भी आपको है और प्यार भी आपको देना है, तब जाके व्यक्ति समझता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। चाचा की दुकान थी एक व्यक्ति की, पिताजी का देहावसान हो गया। ज्वेलरी की दुकान थी, बेटा तो बाहर पढ़ता था। अब जैसे ही घर पे आया पिताजी के देहावसान के बाद, अब दुकान चलाना आता नहीं, कैसे करें, न ग्राहकों से बात करना आता। चाचा की अलग दुकान थी, धीरे धीरे वो दुकान समाप्त हो गई, क्योंकि बेटे को तो कुछ आता ही नहीं था। जब घर में खाने के लाले पड़ गए तो बेटे ने माँ से पूछा घर में कुछ है, तो माँ ने अपना एक पैकेट निकाला और बोले कुछ हीरे हैं, इनको ले जाओ। गया वो, तो बोले बाहर क्यों जाए, चाचा की दुकान है। चाचा की दुकान पर गया, चाचा को हीरे दिखाए। चाचा ने देखे हीरे को, बोले क्या बेच क्यों रहे,
बोले आवश्यकता है पैसों की, घर में कुछ नहीं बचा, माँ ने दिए हैं। चाचा ने हीरे को देखा, उनको वापस वैसे ही बंद किया और उसके हाथ में देते हुए कहा, अभी ये पैसे ले जाओ और हीरे माँ को दे देना, कहना जब ज़रूरत होगी चाचा बुला लेंगे और कल से आप मेरी दुकान पे आओ। बेटे को चाचा ने दुकान पे बुलाया, माँ के हीरे वापस पहुँचाए माँ के हाथ में, और प्रतिदिन चाचा उसको गढ़ने लगा। और चाचा ने जैसा उस बालक को गढ़ा, 6 महीने 8 महीने साल भर हो गया, वो पूरा जौहरी बन गया। हर चीज़ की उसको परख आने लगी, अच्छे बुरे नकली असली सारी चीज़ों में वह प्रवीण हो गया। फिर एक दिन चाचा ने कहा, बेटे उस दिन आप हीरे लेके आए थे, आज वो हीरे लेके आओ। बेटा घर में गया, माँ से बोला, चाचा ने कहा है वो हीरे दो, चाचा को देना है। चाचा ने उस दिन पैसे दिए थे। वापस लेके पहुंचा दुकान पर, चाचा ने पोटली को खोला और उस बेटे के हाथ में दे दिए। बोले यही हीरे हैं? बोले हाँ। बोले अब देखो। बेटे ने हीरे को देखा तो मुट्ठी में था, बाहर फेंक दिया। ये क्या किया? हीरे को बाहर फेंक दिए। हीरे कहाँ है चाचा? ये तो कांच के टुकड़े हैं। अगर कांच के टुकड़े हैं तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा था? उस दिन आपको तो जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर मैं आपको बोल देता तो हो सकता आपके मन में ये भाव आ जाता कि पिताजी है नहीं हैं और चाचा मुझे नकली हीरे कहकर हीरों को हड़पना चाहते हैं, अधिक मूल्य के हीरे कम पैसे में लेना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारी मेरे प्रति गलत धारणा बन जाती, इसलिए मैंने कहा इन हीरों को वापस रखो, अभी माँ के पास दे के आओ, पहले इस काम को सीखो, क्योंकि आप जौहरी के बेटे हो। नौकर नहीं बनना, हमको सेठ बनना है। आज जो व्यक्ति नौकरी के भरोसे भागते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जिस कार्य को हमारे पिताजी ने किया, पुश्तैनी धंधे हैं घर के, 4 लोगों का पेट भरता है, हम अकेले नौकरी में कैसे अपना भरण पोषण कर पाएंगे? मालूम है पैकेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपकी स्वतंत्रता पूरी छिन जाएगी। आपके संस्कार, आपकी धार्मिकता, आपकी भावनाएं, आपका भोजन, हर चीज़ आपका बदल जाएगा। केवल पाप के अर्जन के अलावा और कुछ नहीं आता है। लेकिन घर में रहेंगे, जब चाहें तब शटर उठाइए, जब चाहें शटर गिराइए, धर्म यात्रा पे जाइए, हर जगह मिलने जाएंगे। यहाँ माता पिता को नहीं आ पाते। कल ही कहा था कि माता पिता यहाँ पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं, बेटे विदेश में हैं, आ नहीं पाते, वीडियो काल में अंतिम संस्कार हो रहा है। किस काम का फिर वो पैसा? केवल पाप के अर्जन के अलावा और कुछ नहीं आता हाथ में। उस बेटे की आंखें खुल गईं, चाचा के पैर पड़े, धन्य है चाचा, आपने मेरा जीवन बचा लिया और मुझे अच्छा जौहरी बना दिया। ये राजस्थान की ही कहीं की कहानी है, लेकिन सच है, बहुत सत्य है इसमें। तो वही चाहता हूँ कि हर बेटे जिनके धंधे माता पिता ने अपनी मेहनत से खड़े किए हैं, उस एम्पायर को जरूर संभालें। आप 4 परिवार को भी पाल सकते हैं, दूसरों को अपनी दुकान में काम देकर उनको भी शुद्ध शाकाहारी बनाएंगे, धार्मिकता से ओतप्रोत करेंगे। तो ये भी एक धर्म की प्रभावना है। उनको भी अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे, उनके भी समय पर आप साथ देंगे, तो उनके जीवन में भी अहिंसा धर्म आए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि सेठ अगर हमारा दिलदार है और हमारे लिए सहायता करता है, तो नौकर भी आपके साथ हमेशा नमक हलाली करेगा, कभी धोखा नहीं देगा। और ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव कहते थे कि जिनके हृदय में करुणा और दया होती है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि हुआ करता है। क्योंकि त्रियंचों के और जीवों के प्रति जिसके हृदय में दया करुणा है, वही आगे चलकर दर्शन वृद्धि की भावना भाता है, दया करुणा की भावना भाता है, तो जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। उसी चतुर्थ गुण स्थान में जिस अवस्था में भी आप हैं, प्रभु से भी मांगते हैं, मेरा धन वैभव सुख संपत्ति ऐश्वर्य जो मिला है वो भी बना रहे, बचा रहे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चक्रवर्ती भरत जी से जब पूछा गया, कैलाश पर्वत पर आदिनाथ प्रभु हैं, समोषण आया है,
क्यों आप पूजन करने जा रहे? आपको कौन सी कमी है? सारे वैभव तो आपके पास हैं। तो बोले मैं भगवान से मांगने नहीं जा रहा हूँ, प्रभु की भक्ति करने जा रहा हूँ, इसलिए कि जो वैभव मेरे पास है वो बना रहे और मैं भी प्रभु की भक्ति करता रहूँ, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्यों में श्रेष्ठ तो चक्रवर्ती हुआ करता है ना। वो चक्रवर्ती के आगे कौन है? फिर तो स्वर्ग के देव हैं। लेकिन वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन है कर्मभूमि में? तो चक्रवर्ती ही बड़ा हुआ करता है, मनुष्यों में श्रेष्ठ हुआ करता है। फिर उसको किसी संपदा की आवश्यकता नहीं, केवल जो है प्रजा सुख शांति से जिया करे, ये भावना है। सुख समृद्धि बनी रहे, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, समय पर सबको मिलता रहे, इस भावना के साथ रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, इस भावना के साथ मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। आप भी तो इसी भावना से शांति धारा करते हैं। जीव मात्र के प्रति सुख शांति हो भगवान, कोई रोग कोई महामारी ना फैले, जहाँ जो भी युद्ध आदि चल रहे उन सब में शांति हो, तब जाके हमारे जीवन में भी सुख शांति होगी। क्योंकि अपने लिए रोना तो धर्म ध्यान नहीं कहलाता। आचार्य भगवान कहते थे कि विपाक विचय धर्म ध्यान और अपाय विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय तो सबको ही करता है, लेकिन उसके साथ अपाय विचय धर्म ध्यान। दुखी व्यक्ति को देखकर उसके दुख को दूर कैसे मैं कर दूं भगवान, इस रोने को आपका धर्म ध्यान माना है। मैं दुखी हूँ, मेरा दुख दूर हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, ये तो केवल स्वार्थ भावना है। लेकिन निस्वार्थ भावना आपकी किसी दूसरे के दुख को देखकर रोने आ जाए और उसको रोते देखकर उसको सुखी करने का भाव आ जाए, तब जाके मानना कि आज मेरा धर्म ध्यान हुआ है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में दो ही धर्म ध्यान हो पाते हैं, आज्ञा विचय और अपाय विचय। पंचम गुणस्थान वर्ती जो व्रती हुआ करता है, 12 व्रतों का पालन करता है, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, अणुव्रत, उसके लिए कहा गया, वो समझता है कि जो मैं ये कार्य करूँगा, ये पाप कार्य अगर मुझसे हो गया और जिसका फल आगे चलकर पकने के बाद मिलेगा, भी विशेष रूपेण पाक का विपाक फल, तो क्या मिलेगा इसका फल हमें, तो उस पाप से बचने का वो पुरुषार्थ करता है, इसलिए व्रतों को अंगीकार करता है। तो पंचम गुण स्थान में विपाक विजय धर्म ध्यान होता है, और चतुर्थ गुण स्थान तक तो दो ही हुए करते हैं, आज्ञा विचय और अपाय विचय। प्रभु की आज्ञा है, क्या आज्ञा है, तो मेरे योग्य क्या आज्ञा है, तो यही आज्ञा दी गई। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय सीमस्तपः दानम चेति सदगृष्ठाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन देव की पूजा कही गई, गुरु की पूजा कही गई, शास्त्र जनवाणी माता की पूजन कही गई। नित्य नियम एक पूजन अभिषेक शांति धारा के बाद करते हैं, आपके पूरे नियम पूरे होते हैं। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय, फिर संयम, फिर तप और दान। 6 आवश्यकों में आपको लगना है, 6 आवश्यक हमारे हैं। देव की पूजा कर ली, उनका स्वरूप समझ लिया, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते जीते सब जग जान लिया, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। कितने लक्षण हैं देव के? 3 ही तो लक्षण हैं। जिसने राग द्वेष को जीत लिया, कामादिक जीते, सब जग जान लिया। वीतराग प्रभु जिसने राग द्वेष को जीता, जीते सब जग जान लिया, सर्वज्ञपना और निष्प्रय हो हित का उपदेश दिया, हितोपदेशी। 3 ही तो लक्षण हैं वीतराग प्रभु के। वीतरागी हो, सर्वज्ञपना हो और हितोपदेशी हो, कोई लाग लपेट नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, निष्प्रय हो, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, आपका कल्याण हो, इस भावना के साथ उन्होंने उपदेश दिया। गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहा, हमारा जीवन सुखमय बन जाए, ये हमारे लिए गुरु की सेवा से ही तो प्राप्त होता है। एकलव्य ने गुरु से सीखने गया था, लेकिन नीच गोत्र होने के कारण गुरु ने मना कर दिया, मैं केवल क्षत्रिय को ही सिखाऊंगा। क्या किया एकलव्य ने? गुरु को छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो जानता था गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। मिट्टी की प्रतिमा बना ली और क्या किया?
मिट्टी की प्रतिमा बना के अभ्यास जारी किया, सीखना प्रारंभ किया। कुछ भी गलती होती, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं पुनः प्रयास करता हूँ। इस प्रकार करते करते वो जो साक्षात गुरु ने जिसको शिक्षा दी अर्जुन को, उससे भी बढ़ के एक कदम आगे उस गुरु की प्रतिमा से उसने सीख लिया। जब गुरु शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे, साथ में कुत्ता एक आगे चला गया। उस कुत्ते के भौंकने पर उसका ध्यान भंग हुआ, तो एकलव्य ने उसके मुख में ऐसे तीर भर दिए कि उसको चोट तो नहीं लगी, खून नहीं निकला, लेकिन मुंह में तीर भर गए और वो भौंकना बंद हो गया। तो उसकी एकाग्रता वापस आ गई। और जब वही कुत्ता वापस पहुंचा वहां, तो देखा गुरु ने इसको किसने ऐसे बाण मारे कि खून का स्राव भी नहीं हुआ, उसका मुंह बंद हो गया। गुरु समझ गए, देखने गए, मिल गए, बोले तेरा गुरु कौन है, किसने तुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, किसने सिखाया? आप ही तो मेरे गुरुदेव हैं स्वामी, आपकी ही प्रतिमा को मैंने गुरु मानकर और ये शिक्षा ग्रहण की है। दिखा कौन? देखा गुरु ने तो प्रतिमा उन्हीं की। तो जब मुझे गुरु माना है, देख लिया कहीं ये अर्जुन से आगे निकल जाए तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देकर मुझे गुरु दक्षिणा दे दे। ये गुरु के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये गुरु गुरु नहीं होते हैं, गुरु तो वो होते हैं जो अपने शिष्य को अपने से ऊपर उठाते हैं। गुरु गुर कहते हैं ना वो कहावत कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया। गुरु को भी स्वाभिमान बढ़ता है कि मेरा सिखाया हुआ शिष्य मुझसे भी ऊपर निकल गया। संसार में दो को ही खुशी होती है, एक गुरु को और एक माता पिता को, कि उनकी संतान उससे बढ़ के ऊपर निकल जाए तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है और गुरु के से आगे शिष्य निकल जाता है। गुरु की जय जयकार होती है, शिष्य का तो जो होना है हो गई, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ सब। शिष्य कभी अपने ऊपर नहीं लेता, ना मैं हूँ। आज मैं भी जो बोल पा रहा हूँ और आप सबके बीच बैठा हूँ, ये भी उन्हीं गुरु की कृपा है। अगर उन गुरु की कृपा नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं आ होता। ये उन गुरुओं की कृपा है। इसलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान से बढ़कर गुरु का महत्व हुआ करता है। भगवान भी अपने लिए नहीं कहते, पहले कहते उनकी चरण वंदन करो, क्योंकि भगवान कौन है ये किसने बताया? तीर्थंकर भगवान भी सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने नमो सिद्धाड़म बताया, लेकिन नमो अर्यंताड़म पहले है। बड़े कौन हैं? सिद्ध परमेष्टि के अरहंत परमेष्टि? सिद्ध परमेष्टि तो बड़ों को ऊपर होना चाहिए, लेकिन दूसरे क्रम में क्यों हैं? आप पे नमोकार महामंत्र में कभी सोचा है? नहीं सोचा महाराज। आज बता दे रहा हूं अपनी अल्प बुद्धि से। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्य शाहुड़म। ये 5 परमेष्टि हैं। बड़े परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि हैं, जो सिद्धालय में जाके विराजमान हैं। 8 मूल गुण के धारी हैं, 8 कर्मों को नाश कर दिए, संसार से भी पार हो गए। अरहंत परमेष्टि, तीर्थंकर परमेष्टि, 4 घातिया कर्म अभी शेष थे, घातिया को नष्ट किया, 4 अघातिया कर्म अभी शेष हैं। समोषण विभूति आदि से भूषित हैं। गणधर परमेष्टि समोषण सब बैठे हैं, सब लगा हुआ है, 12 सभाएं हैं, सब कुछ हैं। सबसे बड़े भगवान आचार्य परमेष्टि से बड़े, सबसे बड़े महाराज तीर्थंकर परमेष्टि गुरु महाराज। उनकी आज्ञा, उनका उपदेश जब मिला, गणधर परमेष्टि ने झेला, वहाँ से आगम चला। आराती आचार्य, परंपराचार्य सबके होते हुए आज हमारे पास यहाँ तक जनवाणी माता पहुँची। ऐसे बड़े बड़े गुरु राजों के आशीर्वाद से हमारा जीवन यहाँ तक पहुँचा है। हम अपने जीवन में आर्थ और परिणामों को छोड़कर जीवन में केवल सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हो, उसके लिए अपने लिए पाप कर्मों से जितना बच सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। आप सबका जीवन मंगलमय बने, इस मंगल भावना के साथ
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंदिराज जी की